मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे अपने मन को पवित्र कैसे किया जाए। पहले यह समझें कि पवित्र और शुद्ध में अंतर क्या होता है। गंगा जल पवित्र है परंतु शुद्ध नहीं है। वहीं शराब शुद्ध है परंतु पवित्र नहीं है। अब आइए पहले शुद्ध कैसे किया जाए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे बचपन के समय में नदियों, तालाबों, कुओं का पानी इतना शुद्ध होता था कि बड़े आराम से और इतना टेस्टी होता था कि उसको खूब पिया जाता था। उसी पर डिपेंड था। आजकल की तरह कोई आरओ सिस्टम या बोतल की व्यवस्था नहीं थी। हमारे प्रतापगढ़ जिले में बगल में सई नदी है। आज उसमें पैर रख करके अगर गुजरते हैं तो घर आकर के धोना पड़ता है। लेकिन वह बचपन में पानी, जब हम लोग शहर से गांव या गांव से शहर जाते थे तो रास्ते में प्यास लगती थी तो और कोई व्यवस्था नहीं थी, हाथ से पानी ले करके पीते थे और वही आरओ सिस्टम का टेस्ट मिलता था। आज जो हालत है वो हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश में जहां गंगा तेरा पानी अमृत होता था, आज बोतल में पानी पीने को मिल रहा है। आरओ सिस्टम के बाद बोतल का पानी कैसे शुद्ध होता है। जो गंदगी होती है पानी में, वो जो अशुद्धियां होती हैं, आरओ उसे छान करके हटा देता है तो पानी शुद्ध हो जाता है। हमको भी अपने मन के साथ भी यही करना है कि हमारे मन में जो विकार हैं, जो गंदगी हैं, उनको हटा दिया जाए तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हमारे शरीर के दो ब्रेन होते हैं, एक हायर ब्रेन, एक लोअर ब्रेन। जानवरों में केवल लोअर ब्रेन ही होता है, हायर ब्रेन नहीं होता। हायर ब्रेन की खासियत होती है वह एक्शन करता है और लोअर ब्रेन रिएक्शन करता है, एक्शन नहीं करता। जानवर केवल रिएक्शन करते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सांप को जब तक छेड़िएगा नहीं तब तक सांप आपको काटता नहीं है। लोअर ब्रेन में 5 विकार होते हैं। पहला है काम, जिसको लस्ट कहते हैं। जब पुरुष स्त्री को या स्त्री पुरुष को देखती है तो रिएक्शन गुणों पर आधारित न होकर रूप पर आधारित होता है, तब वह काम विकार के रूप में उत्पन्न होता है। यह पशु प्रवृत्ति है, प्रतिक्रिया देने वाली। कामी के 2 पुत्र होते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अकेले नहीं हैं, इनके 2 पुत्र इनसे भी ज़्यादा बलशाली हैं। हम आगे इसी विषय में चर्चा करेंगे और इन्हीं को हटाएंगे। पहले का नाम है आलस्य और दूसरे का नाम है लापरवाह। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 ज्ञान इंद्रियों को जानवर की जगह भोग इंद्रियां बना डालते हैं। इन ज्ञान की जगह भोग इंद्रियों की तरह जानवर प्रयोग करते हैं। इन इंद्रियों को सेंस होने पर प्रतिक्रिया देता है। मनुष्य गुणों को देखकर व्यवहार करता है, रूप को देखकर नहीं। परंतु जो गुणों की अनदेखी कर रूप को देखकर व्यवहार करता है उसे काम या लस्ट कहते हैं। मनुष्य के अंदर यदि काम यानी लस्ट देह पर आधारित होगा तो दुखमय और भय से भरा हुआ उसका जीवन होगा। मन के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जानवर की प्रवृत्ति है, मनुष्य की नहीं है। सभी प्रतिक्रिया देते हैं, क्रिया नहीं देते। क्रोध के विषय में देखें, जब 2 कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो यह नहीं देखते कि कितने लोग उनकी लड़ाई देख रहे हैं। जिस जगह पर कुत्ते लड़ रहे हैं क्या वह जगह लड़ाई के लिए उचित है, यह भी नहीं देखते। वहीं जब पति और पत्नी पार्श्विक वृत्ति आ जाती है, आपस में लड़ते हैं, तो ठीक उसी समय मान लीजिए कोई परिचित व्यक्ति दरवाजे पर नाक कर दे तो आपस में झगड़ा तुरंत बंद कर एक दूसरे से कहते हैं देखो कोई आ गया है, जाकर दरवाजा खोलो। एक दरवाजा खोलने जाता है और दूसरा घर में लड़ाई झगड़े के दौरान हुए बिखरे सामानों को ठीक करने में लग जाता है।
आगंतुक के घर में प्रवेश करने पर दोनों मुस्कुराने का नाटक करते हैं। यदि आगंतुक ने पूछ लिया क्या बात है, इतनी देर आप लोगों को दरवाजा खोलने में लगा, आप लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे क्या? उत्तर मिलता है नहीं, हम लोगों में आज तक किसी बात पर कोई लड़ाई हुई ही नहीं। इससे पता चलता है कि मनुष्य का स्वभाव झगड़ा करना नहीं। यदि मनुष्य का स्वभाव झगड़ा करना होता तो सीन में परिवर्तन क्यों होता? क्रोध के दो पुत्र जैसा पहले हमने बताया, एक तो दृष्टिदोषी है, दूसरा बदला लेने वाला होता है। लोभ के दो पुत्र होते हैं, पहला शक्की, ये शक करता है और शक जानते हैं, शक की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी। और दूसरा अनुमान लगाता रहता है। लोभी सदैव शक करता है, अनुमान लगाता रहता है। मोह, मोह के भी दो पुत्र हैं, पहले का नाम है भय और दूसरा का नाम है कल्पना। वो कल्पना करता रहता है। मोही हर व्यक्ति से डरता है और कल्पना करता रहता है। ये मोह ही था जो अर्जुन सारी व्यवस्था करने के बावजूद भी जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जाता है तो वहाँ सरेंडर कर देता है। ऐसा उसको डर नहीं था, ना तो उसे अपने परिवार से किसी से था कि जो है हम इनको कैसे मारें। कारण दूसरा था, उसे अपने पुत्र से मोह हो गया था, अभिमन्यु से। वह जानता था, वो समझ गया कि इस युद्ध में एक दिन कभी ऐसा होगा जब मैं युद्ध क्षेत्र से बाहर रहूँगा। उसी बीच गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करेंगे। उस चक्रव्यूह के भीतर मेरा पुत्र अभिमन्यु घुसना तो जानता है, लेकिन निकलना नहीं जानता। मेरा पुत्र मारा जाएगा। इसलिए पुत्र मोह के मारे जाने के भय से, पुत्र के मारे जाने के भय से वह सरेंडर कर देता है। और उसको समझाने के लिए, उसके मन से भय को हटाने के लिए, उस मोह को हटाने के लिए भगवान अर्जुन को इतना बड़ा संदेश देते हैं गीता का। पांचवा है अहंकार। अहंकार के भी दो पुत्र हैं, पहले का नाम है तनाव, टेंशन, यही है टेंशन। दूसरे का घृणा। ये पांचों विकार दूध में मक्खी की तरह होते हैं, जिन्हें दूध से भरा हुआ गिलास नजर नहीं आता, बल्कि उसमें गिरी हुई मक्खी ही नजर आती है। सकारात्मक सोच की जगह हमारे मन में नकारात्मक चीजें ही भरी रहती हैं। अहंकारी व्यक्ति सदैव तनाव में ही जीता है और उसका जीवन भय से भरा हुआ होता है। मन को शुद्ध या पवित्र हम तभी कर पाएंगे जब इन पांचों विकारों को अपनी सोच रूपी आरओ सिस्टम से दूर कर दें। उसके लिए केवल एक ही रास्ता है कि हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान के लिए ही प्रयोग होने दें, भोग के लिए नहीं। इन इंद्रियों के द्वारा जो भी संदेश प्राप्त होता है उसको ज्ञानमयी कोश को भेजें। सोचने के लिए उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न प्रकट करें। अभ्यास करते करते यह पूरी तरह से संभव हो पाएगा। पशु प्रवृत्ति वाले इन पांचों विकारों के हटते ही मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के मन में प्रति मिनट 30 विचार आते हैं। उनमें से 5 विकार कॉन्शियस माइंड से वर्तमान के होते हैं, बाकी 25 विकार सब कॉन्शियस माइंड के होते हैं, जो या तो भविष्य के या फिर भूतकाल के होते हैं, जिन पर आप एक का कोई नियंत्रण नहीं होता। इन 25 विचारों को आप किसी भी तरह रोक नहीं सकते और यही आपकी सारी परेशानियों के कारण होते हैं। इन्हीं विचारों को ही एंजाइटी, चिड़चिड़ापन होता है। अब जो सोचना चाहते हैं वह सोच नहीं पा रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वह कर नहीं पा रहे हैं। बोल कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहता है। यह सब अशुद्ध मन के कारण ही हो रहा है। पशुओं में ये 5 विकार एक साथ नहीं होते, अलग अलग जानवरों में अलग अलग विकार होते हैं। जैसे शब्द रस जो है, शब्द जो है यह हिरण के अंदर प्राप्त होता है, स्पर्श हाथी के अंदर होता है, रूप पतंगा के अंदर प्राप्त होता है, रस मछली के भीतर होता है, गंध भौरे के अंदर होता है। अब आपको हम एक छोटी सी भजन सुना दें जो हमने बनाई है, उसके बाद फिर चलते हैं मन शुद्धि करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए। इन 5 विषयों पर ही जानवर कैसे विह्वल हो जाते हैं।
और ना जाने ना जाने ना जाने राम, ना जाने ना जाने ना जाने राम, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम। एक विषय पशु सही ना पावई, मानव तन पाँच पाँच संगवई समावई। एक विषय पशु सही ना पावई, मानव तन पाँच पाँच संगवई समावई। कैसे बचई और बचावई अपन प्राण, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम। एक विषय शब्द हिरन का सतावई, एक विषय शब्द हिरन का सतावई। उही के पीछे हिरन बन बन धावई, उही के पीछे हिरन बन बन धावई। ढूंढतई ढूंढत अपन दई दे जान, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम। हाथी स्पर्श रस मस्त होई जावई, हाथी स्पर्श रस मस्त होई जावई। छुएन से लई साथी पनिया में धावई, छुएन से लई साथी पनिया में धावई। एक रस स्पर्श हाथी भूलान, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम। अग्निक लौ रूप मोहई पतंगा, अग्निक लौ रूप मोहई पतंगा। अखियन से देखई उ जीवन रस रंगा, अखियन से देखई उ जीवन रस रंगा। अगिया में जरि जरि के दई दे प्राण, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम। जिहवा क रस मछरी खोजई केचुअन में, जिहवा क रस मछरी खोजई केचुअन में। उही रस खातिर फसई कटियन में, उही रस खातिर फसई कटियन में। विषय रस खातिर मछरी लहू से नहान, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम। भंवरा सुगंध रस सही ना पावई, भंवरा सुगंध रस सही ना पावई। पुष्प कली बीच सजवई घुस जावई, पुष्प कली बीच सजवई घुस जावई। भीतरई सुगंध खातिर निकर जाई जान, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम, मनवा कहाँ लई डूबे ना जाने राम। लल्लू कहीं गुरु माता की कहानी, लल्लू कहीं गुरु माता की कहानी। मनवा का सेवक बनाए तो हैं रहनी, मनवा का सेवक बनाए तो हैं रहनी। सेवकई बनाए से, सेवकई बनाए से बन जाए काम। मनवा कैसे लई डूबे जनी है वही राम, मनवा कैसे लई डूबे जनी है वही राम, मनवा कैसे लई डूबे जनी है वही राम। जब एक जीव जो है एक विषय को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं
और विह्वल होकर अपनी जान दे देते हैं, तो भला ये मनुष्य नर के तन में पांचों विषय जब एक साथ रहते हैं तो वह कैसे जिएगा, कैसे बर्दाश्त करेगा। और बिना इनको हटाए हुए मन न तो शुद्ध हो सकता है, न पवित्र हो सकता है। तो एक रास्ता है मेडिटेशन का। मेडिटेशन से मन शुद्ध और पवित्र किया जा सकता है। मेडिटेशन शब्द लैटिन भाषा में मेडिटेशिया है, जिसका तात्पर्य होता है सत्य पर केंद्रित होना, सत्य पर एकाग्रता रखना। सत्य पर एकाग्र होकर सत्य को महसूस करने को ही मेडिटेशन कहते हैं। सत्य क्या है? जो शाश्वत है वही सत्य है। शाश्वत क्या है? आत्मा। बाकी सब नश्वर तथा असत्य हैं। तो हमारे मन में किसका विचार चलता रहता है? मेडिटेशन के द्वारा आप अपने पास्ट साइको इमोशन थॉट यानी भूतकाल के मन में आए भावनात्मक विचारों के घावों को भर सकते हैं। भविष्य में आने वाले संभावित असुरक्षात्मक भावनाओं के दर्द को भी भर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा भूतकाल में घटित घटनाओं की विचार आना बंद हो जाते हैं। भविष्य की असुरक्षा के भी विचार आना बंद हो जाते हैं। तो आप केवल वर्तमान में आ जाते हैं। इस प्रकार मेडिटेशन वह कला है जिससे व्यक्ति वर्तमान में बना रह सकता है। भूतकाल के विचार केवल नकारात्मक होते हैं। हमें अच्छी बातें तो भूल जाती हैं, केवल दर्द भरी बातें याद रहती हैं। भविष्य के विचार असमंजस और नकारात्मक दोनों होते हैं। पता नहीं क्या होगा, हमारे बच्चों का, हमारे माता पिता का, घर का, संपत्ति का, इतनी मुश्किल से हमने धन अर्जित किया है, नौकरी का आदि। हमें ग्लास से भरा हुआ दूध नहीं दिखता, दूध में गिरी हुई एक मक्खी भी दिखती है। भूतकाल के सारे विचार नकारात्मक, भविष्य के भी सारे विचार नकारात्मक, क्योंकि वर्तमान हमारे सामने रहता है, फैक्ट्स हमारे सामने रहता है, इसलिए ज़्यादातर सारे विचार सकारात्मक ही होते हैं। हम सत्य के सामने होते हैं, बाकी दोनों में केवल कल्पनाएं ही रहती हैं। तो यह बात तो स्पष्ट हो गई कि मन को शुद्ध या पवित्र करने का रास्ता मेडिटेशन है। हमें भूतकाल और भविष्य काल में नहीं रहना है, यानी कि भूत और भविष्य के विचारों को अपने मन से सोचने के लिए रोकना है। जो पशुवत विकार मन में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, अपने ज्ञान इंद्रियों से उन पर रिएक्ट नहीं करना है। ज्ञान इंद्रियां ज्ञान के लिए हैं, भोग के लिए नहीं। यह बात मन को हर पल ध्यान दिलाने की जरूरत रहती है। जैसे जैसे प्रति मिनट विचारों की संख्या कम होती जाएगी, वैसे वैसे विकार स्वतः गायब होते जाएंगे। जैसे कि हम पूर्व में यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि हमें अपने भूत और भविष्य के विचारों को कम करते रहने का अभ्यास करते रहना है। विचारों की संख्या स्वतः कम होती जाएगी। जहां प्रति मिनट 30 से 15 हुई, अगर ये अभ्यास करते करते होगा, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो जब हम अपने विचारों को प्रति मिनट 30 जो नॉर्मल मनुष्य के अंदर पैदा करने की क्षमता होती है, मन हमारा करता रहता है, उसको जहां पर हम 15 विचार प्रति मिनट ला पाए, तो हमारा पहला विकार जो है काम, ये गायब हो जाएगा। यह विचारों की संख्या प्रति मिनट जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ जैसे 10 हुई तो दूसरा विकार क्रोध गायब हो जाता है, 8 होने पर लोभ गायब हो जाता है, और 6 प्रति मिनट विचार आ जाने पर जो हमारा मन में जो अहंकार है, जो आखिरी विकार है, जो बहुत मुश्किल है हटा पाना, यह भी भाग जाता है, हट जाता है मन से, और हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। प्रति मिनट में मन के विचार कम करने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, अपनी ज्ञान इंद्रियों को अपने स्वयं के नियंत्रण में लेने का अभ्यास करें। इनको बाह्य जगत में जो दिखाई, सुनाई, महसूस, महक, स्वाद मिल रहा है, उसे आप खुद वहीं रह करके महसूस करने दें। आप भी वहीं रहें और अपने मन को भी वहीं रखें। ध्यान रखें, आपका मन और ये ज्ञान इंद्रियां सब अलग अलग हैं। न तो आप देह हैं, न मन हैं, इसके आगे हैं। तो मन को वहीं रहने, ऐसा न हो देखें कि आंखें जो देख रही हैं आपके शरीर के सामने,
और आपका मन कहीं और चला जाए। आप देख रहे हैं कुछ और आपका मन जो है वह यात्राएं कर रहा है। कलकत्ता में गए थे तो वैसा हुआ था, बंबई गए थे तो वैसा हुआ था। अर्थात पहले स्टेप में इंद्रियों और मन को एक साथ बांधने का अभ्यास करें। धीरे धीरे मन और इंद्रियां एक साथ रहने लगेंगी। यह अभ्यास से ही संभव होगा मित्रों, और ये हम काफी हद तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तब आपको बता रहे हैं। इसी क्रम में अपने मन को इन 5 ज्ञान इंद्रियों को बाह्य जगत से हटाकर अपने पिंड में यानी देह के भीतर भ्रमण करने का अभ्यास कराएं। बाह्य जगत की चीजें मन को न तो दिखाई दें, न सुनाई दें, न गंध मिले, न ही महसूस होने दें। आंखें खुली रहें, सामने से जुलूस निकलकर गुजर जाए, फिर भी आपका मन और आपकी देह भीतर होने वाली हलचलों में ही आनंदित रहें। फिर दूसरे स्टेप में मन को भूत और भविष्य की बातों से में मत उलझने दीजिए। अभ्यास करते करते मन वर्तमान में रहने लगेगा। इस प्रकार प्रति मिनट मन में जो विचार कम से कम उत्पन्न शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे मन के विचार प्रति मिनट कम होते जाएंगे, वैसे वैसे मन के विकार दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे मन के विकार दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। और इसके लिए आपको अपने मन को टाइट करना पड़ेगा। कैसे टाइट करेंगे, जरा एक भजन के माध्यम से आनंद लेते हैं। आत्मा कह रही है मन से, अरे इंद्रियन का संहरई हो, इंद्रियन का संहरई न तो हसी अब डोरी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी। इंद्रियन का संहरई न तो हसी अब डोरी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी। बालापन तन निर्मल रखल्या, बालापन तन निर्मल रखल्या, बुढ़वा जवानन का चेहरा खिलौल्या, जैसे जवान भइल हमरी दहिया, काम क्रोध मद लोभ भीतरा जगौल्या, सतचित आनंद वाली हो, अरे सतचित आनंद वाली आँखी डाया फोरी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी। सोचै के काम मनवा तोहरा कदहली, सोचै के काम मन तोहरा कदहली, ज्ञान कर्म दसौ इंद्री तुहई सौंप दहली, ज्ञान कर्म दसौ इंद्री तुहई सौंप दहली, सार्थक छोड़ी बिना अर्थ सब लगौल्या, बिना हमसी पूछे व्यर्थ फैक्टरी बनौल्या, अब ही से लेत बाटी हो, अरे अब ही से लेत बाटी पावर हम छोरी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी। लल्लू कहीं गुरु माता का कहानी, लल्लू कहीं गुरु माता का कहानी, जवन सोचई मन वो कर जांच करत रहनी, जवन सोचई मन वो कर जांच करत रहनी, जैसन गलत सोचई मन पे रोक डावा, गुरु कहर बचन अपने मन से सोचावा। गुरु का मतलब ज्ञान, जो भी ज्ञान आपके पास है उसे ही मन को सोचने दें। जैसन गलत सोचई मन पे रोक डावा, गुरु कहर बचन अपने मन से सोचावा, कही दिया लगाम मनवा हो, अरे कही दिया लगाम मनवा हाथे बमोरी,
सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी, सेवक बनी जा मनवा राजा पद छोड़ी। मेडिटेशन के द्वारा, दूसरा मेडिटेशन के द्वारा मन के विचार को प्रति मिनट कम कर पाएंगे और आपका मन विकार मुक्त होता चला जाएगा। इस प्रकार मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। जय जय श्री गुरुदेव।